दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तेल समृद्ध देशों के अरब परिवार आते हैं। हम ब्रिटिश शाही परिवार और एलोन मस्क जैसे टेक दिग्गजों के बारे में भी कम लोग जानते हैं कि असल में सबसे अमीर रॉथस्चाइल्ड परिवार है, जिनकी कथित संपत्ति 2 ट्रिलियन है। उनकी वार्षिक आय 390 बिलियन होने की अफवाह है। रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास 1800 प्लस लग्जरी हवेलियां और 100 प्लस निजी जेट हैं। हाँ, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक परिवार की असली दौलत है। वे कौन हैं? उन्होंने इतना धन कैसे जमा किया? वे इसे किस पर खर्च करते हैं? हम आपको यही बताने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोथस्चिल्ड्स कौन हैं? रोथस्चिल्ड्स रातों रात अरबपति नहीं बने। उन्होंने सदियों में यह अतुलनीय धन जमा किया है। मजबूत निवेश और वित्तीय ज्ञान से वे यूरोप के प्रभावशाली बैंकर, दानवीर और उद्यमी परिवार हैं। उनकी अपार दौलत और ताकत बैंकिंग, वित्त और कई उद्योगों में निवेश से आती है। रोथस्चिल्ड परिवार 200 साल से दुनिया पर छाया हुआ है और सबसे ताकतवर माना जाता है। बैंकिंग में कामयाबी और सरकारों पर असर से वे अमीरी और सफलता के प्रतीक बन गए हैं। परिवार की दौलत 18वीं सदी से है, जब मेयर ने फ्रैंकफर्ट में वित्तीय कारोबार शुरू किया। उन्होंने शेल और डी बियर्स जैसी बड़ी कंपनियों में भारी हिस्सेदारी खरीदी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में उनकी काफी रियल एस्टेट संपत्ति है। उनके व्यापक राजनीतिक संबंध हैं और वे वित्तीय जगत के कई शक्तिशाली लोगों से जुड़े हैं। रोथस्चिल्ड्स वित्तीय बाजारों में बदलाव का अनुमान लगाने और उनका लाभ उठाने में माहिर हैं। उन्होंने एक मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क बनाया है जो उन्हें वैश्विक वित्त में अग्रणी बनाए रखता है। रोथस्चिल्ड्स का इतिहास। परिवार की प्रसिद्धि 1724 में शुरू हुई, जब मेयर एमशेल रॉथस्चाइल्ड का जन्म हुआ। वह एमशेल मूसा रॉथस्चाइल्ड का बेटा था, जो एक मुद्रा विनिमय राजकुमार के साथ व्यापार करने के लिए जाना जाता था। रॉथस्चाइल्ड का जन्म फ्रैंकफर्ट के यहूदी घेटो माता-पिता की मृत्यु के बाद मेयर एमशेल ने एक बैंक में काम शुरू किया और जल्द ही खुद बैंकर बन गए। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने अपने 5 बेटों एमशेल, नाथन, जैकब, सोलोमन और कार्ल को यूरोप के 5 प्रमुख वित्तीय केंद्रों में व्यापार के लिए भेजकर अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। बड़े बेटे एमशेल फ्रैंकफर्ट में बढ़ते कारोबार की देखरेख करते थे। उसी समय नाथन ने लंदन में एक शाखा स्थापित की। 1804 में जैकब पेरिस में बस गए और सोलोमन और कार्ल ने 1820 के दशक में वियना और नेपल्स में कार्यालय खोले। ये रोथस्चिल्ड परिवार के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उन्होंने युद्धरत राजाओं को धन उधार दिया, जिसमें तस्करी और गेहूं, कपास, उपनिवेशी वस्तुओं और हथियारों का वैध व्यापार शामिल था। धीरे धीरे रोथस्चिल्ड ने अपने निवेश में विविधता लाई। कोयला, तेल, रियल एस्टेट और शराब जैसे कई क्षेत्रों में विस्तार किया। इस विविधीकरण रणनीति ने काम किया और परिवार की संपत्ति को काफी बढ़ाने में मदद की। उनके नेटवर्क दूर दूर तक फैले, जिससे परिवार की बाजारों तक पहुंच बढ़ी और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिली। मेयर रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटों ने भी एक अनोखी रणनीति अपनाई। आर्थिक मंदी में कंपनियों के शेयरों में भारी निवेश करना। वे स्टॉक या अन्य निवेश खरीदने में अक्सर आगे रहते, ताकि उन्हें सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके। वे अपनी चतुर व्यावसायिक समझ के लिए भी जाने जाते थे और ऐसे सौदे करते जो उन्हें और ग्राहकों को फायदा पहुंचाते। ने शाही परिवारों की तरह अंतर्विवाह की रणनीति भी अपनाई। धन को परिवार में रखने के लिए उन्होंने अपने बेटों की शादियां अक्सर पहले या दूसरे चचेरे भाई बहनों से करवाईं। स्पष्ट कारणों से बाद की पीढ़ियों ने इस प्रथा को नहीं अपनाया, इसलिए 20वीं सदी के अंत तक लगभग सभी रोथस्चिल्ड्स ने परिवार से बाहर शादी करना शुरू कर दिया था। पर ये शादियां कुलीन वर्ग या अन्य वित्तीय घरानों से बाहर नहीं थीं। परिवहन, संचार और ऊर्जा क्षेत्र में उनके निवेश ने लोगों के संवाद और यात्रा के तरीके बदल दिए। वे दुनिया के कुछ सबसे अहम व्यापारिक सौदों में शामिल थे, जैसे स्वेज नहर और यूनियन पैसिफिक रेलवे।
शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है कि उनकी सफलता ने कई पीढ़ियों के उद्यमियों को प्रेरित किया। रोथस्चिल्ड्स ने सही निवेश, विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन का महत्व दिखाया। उन्होंने वो मानक स्थापित किए जिन्हें आज भी कई उद्यमी पाना चाहते हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार, उनका काम और संपत्ति। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास दुनिया की 80% दौलत है, पर ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये सारी अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। पर चलिए देखते हैं कि वे अपनी बहती दौलत कहां खर्च करते हैं, जो हम जानते हैं। शुरुआत में एक छोटी कंपनी में माल का व्यापार करने से रोथस्चिल्ड परिवार वर्षों के दौरान बड़ा होता गया। उनके व्यवसाय में मर्चेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, अधिग्रहण और विलय, बीमा, वेंचर कैपिटल, पेंशन और निवेश, सॉवरेन डेट परिचय में ही कमोडिटीज शामिल थे। 1800 हवेलियों के बारे में बताया था। इन सब की कुल कीमत है एक चौंका देने वाली रकम $36 अरब। उनके पास 55 नौकाएं और कई निजी जेट भी हैं। अगर यह आपको हैरान नहीं करता तो रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास $100 अरब का फंड है, जिससे वे न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे वैश्विक शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। रॉथस्चिल्ड के पास अमेरिकी डॉलर में 20 अरब, जापानी येन में 6 अरब और यूरो में 33 अरब का रिजर्व है। बात करें विविधता की, वे किन चीजों में निवेश करते हैं जो उन्हें हर दिन और अधिक अमीर बनाती हैं? परिवार के प्रमुख शेयर हैं मेटा या फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, स्टारबक्स, वीजा, ब्लूमबर्ग, बैंक ऑफ अमेरिका, क्वालकॉम, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, हेवलेट पैकर्ड, बर्कशायर हैथवे, जेबी मॉर्गन चेस, पेप्सिको और यह सूची लंबी चलती जाती है। इनमें से अधिकांश कंपनियां दशकों से अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन मजबूत कंपनियों में निवेश करके रोथस्चाइल्ड अपना धन और हमारी आकांक्षाएं बढ़ाना जानते हैं। और जब धन और विलासिता की बात हो तो उत्कृष्ट वाइन कैसे पीछे रह सकती है? रोथस्चाइल्ड की रुचि सिर्फ वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में नहीं है। यह परिवार 160 वर्षों से वाइन उद्योग में भी है। वे यूरोप में बेची जाने वाली कुल वाइन का 70% से अधिक नियंत्रित करते हैं और पिछले साल अकेले वाइन बिक्री से 16 अरब कमाए। उनके पास इटली, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कई अंगूर के बाग हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार वेटिकन को मुफ्त में शराब देता है। यह नवीनता और कुलीनता का अच्छा मेल है। वित्त में उनकी रुचि पर लौटें तो रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया भर में 25 से ज्यादा बैंक और निवेश कंपनियां नियंत्रित करता है। रोथस्चाइल्ड्स के पास वित्तीय जगत के 10 में से 8 दिग्गजों में इक्विटी निवेश है। उनका अपना बैंक एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स एक अंग्रेजी निवेश बैंक विलय और अधिग्रहण पर काम करता है। वित्तीय होल्डिंग कंपनी पेरिस ऑन अर्लियंस ऐसे भी है। रॉथस्चाइल्ड्स नीदरलैंड में राबोबैंक ग्रुप नामक एक प्रमुख निजी और निवेश बैंक के भी मालिक हैं। तो क्या होता है जब किसी के पास न सिर्फ बहुत धन हो बल्कि क्षेत्र के वित्त पर भी बहुत नियंत्रण हो? उनके पास युद्धों और देशों के बीच शक्तिशाली फैसलों को नियंत्रित करने की क्षमता है। बैंकों पर रॉथस्चाइल्ड परिवार का नियंत्रण ही कारण था कि वे 19वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाल से ब्राजील की आजादी में शामिल थे। युद्धों में ब्रिटिश सरकार की मदद कर परिवार ने खूब धन कमाया। उनकी आर्थिक और राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि कहा जा सकता है कि पूरा यूरोप उनका है। मुझे आश्चर्य है कि दुनिया भर के शाही परिवार इस बारे में क्या सोचते हैं। रोथस्चिल्ड्स किस पर खर्च करते हैं? रोथस्चिल्ड सिर्फ बोरिंग बैंकिंग काम में ही नहीं लगे रहते। वे अपना जीवन पूरी शान ओ शौकत से जीते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन सी शानदार चीजें खरीदते हैं। अमीर लोग और नौकाएं अक्सर साथ साथ चलती हैं। प्लैनेट 9 सुपर यॉट रोथस्चिल्ड्स की एक शानदार नौका है। नए रोथस्चिल्ड नेट के पास $102 मिलियन की प्लैनेट 9 सुपर यॉट है। $1 मिलियन में बना यह जहाज 240 फीट लंबा है, जिसमें हेलीपैड, बीच क्लब और स्पा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जर्मन डिजाइनरों द्वारा सजाया गया यह शानदार जहाज 16 मेहमानों और 26 कर्मचारियों को समा सकता है। नेट रोथस्चाइल्ड हमेशा समुद्र में नहीं रहता, तो वह अपने जहाज का क्या करता है? क्या वह इसे बंदरगाह पर छोड़ देता है? हम रोथस्चाइल्ड को जानते हैं, वे कमाई का मौका नहीं छोड़ेंगे। नेट रोथस्चाइल्ड अपना प्लैनेट 9 जहाज हफ्ते के $7.5 लाख में किराए पर देता है।
सर्दियों में यह किराया घटकर $6.5 लाख प्रति सप्ताह हो जाता है। रोथस्चाइल्ड वह जगह है जहां यह परिवार अपनी मशहूर शराब बनाता है। यह 222 एकड़ की संपत्ति अकेले 150 से 200 मिलियन डॉलर की है। और यह शराब को छोड़कर है। यह सिर्फ फ्रांस के बोर्डो एस्टेट की कीमत है। शराब उत्पादन निश्चित रूप से संपत्ति की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। रोथस्चाइल्ड के कैबरनेट और सोविनियो वाइन की एक बोतल का दाम क्या है? $700 प्रति बोतल। मुझे बर्फ के साथ पानी दीजिए कृपया। रोथस्चाइल्ड के स्वामित्व वाली एक और शानदार संपत्ति वॉडेस्टन मैनर इंग्लैंड के बकिंघमशायर के वॉडेस्टन गांव में स्थित है। यह भव्य संपत्ति बैरन फर्डिनेंड डी रोथस्चाइल्ड और उनके परिवार के लिए 1877 में $1.8 मिलियन की लागत से बनाई गई थी। इसकी कीमत बढ़कर अविश्वसनीय $250 मिलियन हो गई। इस विशाल महल में आश्चर्यजनक वास्तुकला है और कई मूल्यवान चित्र व प्राचीन खजाने हैं। इस शानदार संपत्ति में एक संग्रहालय भी है जो हर साल 460,000 आगंतुकों को आकर्षित करता है। मैरी एंटोनेट के लिए बना एक लेखन मेज और रानी विक्टोरिया के चेहरे वाला सोने का कंगन जो रानी द्वारा रोथस्चाइल्ड को उपहार में दिया गया था। इस खूबसूरत हवेली में 25,000 प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां हैं और यह उनकी एकमात्र संपत्ति भी नहीं है। यह 1800 विलासी हवेलियों में से सिर्फ एक है। मानो सैकड़ों संपत्तियां काफी नहीं, रोथस्चाइल्ड्स के पास दुनिया भर में सैकड़ों व्यवसाय भी हैं। उनका सबसे लाभदायक व्यवसाय अगोरा ऑयल एंड गैस है जिसे लॉर्ड रोथस्चाइल्ड ने 370 मिलियन में खरीदा था। यह लॉर्ड रोथस्चाइल्ड का सही फैसला था क्योंकि तेल और गैस हर देश की जरूरत है। आज अगोरा ऑयल एंड गैस की कीमत $1.4 बिलियन है। आम लोगों के विपरीत रोथस्चाइल्ड के बच्चे शायद 1, 2, 3 नहीं बल्कि अरबों में गिनना सीखते होंगे। बस कह रहा हूं। और दुनिया के कई अमीरों की तरह खासकर यूरोप के रोथस्चाइल्ड्स को भी कला से विशेष लगाव है और उनका स्वाद बेहद उत्कृष्ट माना जाता है। सोने चांदी की कलाकृतियों और शानदार फर्नीचर के अलावा रोथस्चाइल्ड्स के पास विविध कला संग्रह है। 16वीं और 17वीं सदी के कई पुराने टुकड़े भी हैं। रोथस्चाइल्ड्स के पास कितनी कीमती कला है। दुनिया के सबसे अमीर परिवार के पास $2 अरब की शाही कला और फर्नीचर है। रोथस्चाइल्ड्स का कला संग्रह रानी विक्टोरिया और हिटलर को भी लुभाया जिसने कुछ पेंटिंग्स चुराई। रोथस्चाइल्ड परिवार की शक्ति धन के साथ आती है अपार शक्ति। मजबूत राजनीतिक संबंधों से लेकर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण तक रोथस्चाइल्ड्स ने सब कुछ देखा। कुछ लोग संपत्ति जमा करने पर शंकित हैं, अन्य इसे वित्तीय समझ और सही निवेश का परिणाम मानते हैं। आइए देखें कि रोथस्चाइल्ड परिवार वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जैकब रोथस्चाइल्ड ने लंदन के स्पेंसर भवन में रोथस्चाइल्ड निवेश ट्रस्ट स्थापित किया जो इंग्लैंड में परिवार की बैंकिंग संपत्ति की देखरेख करता है। RIT कैपिटल पार्टनर्स कहा जाता था जो एक निजी संस्था के लिए यह शानदार इमारत प्राचीन फर्नीचर और सोने के सामान से सजी हुई है। केवल इस भव्य इमारत की कीमत $42 मिलियन आंकी गई है। रोथस्चाइल्ड हमेशा ऐसे उच्च मांग वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं जो भारी मुनाफा देते हैं। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उस सोने की मात्रा से इकट्ठा करना। रियो टिंटो उनका खनन निगम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धातु खनन निगम है। उनकी कंपनियां कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इटली, चीन और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। इन सभी कंपनियों का कुल मूल्य $103 बिलियन है। रोथस्चाइल्ड्स जानते हैं कि निवेश में किस चीज पर ध्यान देना है। मानव और आर्थिक प्रगति के लिए सबसे आवश्यक संसाधन क्या है? तेल, गैस और धातु। और सत्ता की बात हो तो राजनेताओं को कैसे भूल सकते हैं। रोथस्चाइल्ड्स के पास कई राजनेता हैं। आखिर में परिवार के पास 2 बड़े खनन निगम हैं।
यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अपना पैसा कैसे बढ़ाया। रॉयटर्स के अनुसार 2009 में नथानियल रॉथस्चाइल्ड ने ग्लेनकोर में $40 मिलियन के बॉन्ड खरीदे। ग्लेनकोर माइनिंग कंपनी आज $187.5 बिलियन की है। रॉथस्चाइल्ड्स की 31 खनन एजेंसियां ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो उन्हें वहां का सबसे बड़ा नियोक्ता बनाती हैं। उस शक्ति और अर्थव्यवस्था, धन और लोगों पर पकड़ के साथ रॉथस्चाइल्ड्स को बस अपनी संपत्ति बढ़ाते रहना है। पर सबसे सफल रॉथस्चाइल्ड कौन है? कई पीढ़ियां हुई, हर एक में बहुत सारे बच्चे। याद रखें, उन्हें परिवार की दौलत अपने दायरे में रखनी है। तो कौन था सबसे चतुर जो दूसरों से ज्यादा सफल हुआ? चलिए पता करते हैं। सबसे सफल रॉथस्चाइल्ड मेयर के बेटों में से तीसरा बेटा नाथन था। 1798 में मैनचेस्टर में कपड़ा व्यवसाय शुरू करने के बाद लंदन जाकर बैंकर बन गए। उन्होंने 1810 में की स्थापना की। एंड रॉथस्चाइल्ड ने संकट के समय ब्रिटिश सरकार को कर्ज दिया। नेपोलियन युद्धों में बैंक ने अकेले सैनिकों को वेतन और युद्ध खर्च दिया। और एंड रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स इतिहास नहीं है, यह आज भी चालू है। 2019 में बैंक ने $2.4 अरब का राजस्व और $33.5 अरब की संपत्ति की सूचना दी। 1824 में नाथन रॉथस्चाइल्ड और मूसा मॉन्टेफियोर ने अलायंस एश्योरेंस कंपनी बनाई, जो अब आरएसए ग्रुप का हिस्सा है। 1835 में नाथन ने स्पेन की पारा खानों के अधिकार हासिल किए, जो सोना चांदी शोधन के लिए जरूरी थे। लगता है वो भविष्य की आर्थिक स्थिति बता सकता था, क्योंकि यह खरीद 1852 में बहुत फायदेमंद साबित हुई। तब रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स ने रॉयल मिंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए सोना चांदी शोधन शुरू किया। नाथन मायर रॉथस्चाइल्ड ने 1835 में गनर्सबरी पार्क बनवाया। यह ग्रेट ब्रिटेन में उनकी पहली जमीन और घर की संपत्ति थी। उन्होंने उस समय के हिसाब से भारी रकम $70,000 देकर इसे खरीदा। फिर उन्होंने शानदार महल को नया रूप दिया और आसपास का नजारा सजाया। और देखो, करीब 100 साल बाद महल की कीमत बढ़कर $132 मिलियन हो गई। लंदन के ईलिंग और एक्टन काउंसिल ने इसे खरीदा, पर इसकी कीमत हॉलीवुड की महंगी हवेलियों को भी पीछे छोड़ देती है। यह दिखाता है कि नाथन रॉथस्चाइल्ड हमेशा लंबी सोच रखते थे। उन्होंने दशकों पहले योजना बनाई और बाद में उसका फायदा उठाया। लंबे समय के निवेश उनकी तरक्की का अहम कारण थे। तो यहां हमें मिला एक सबक। नाथन के पास धैर्य था। नाथन तुरंत नतीजों की तलाश नहीं करते थे। नाथन चतुर थे। नाथन जैसे बनो। पर क्या नाथन रॉथस्चाइल्ड सिर्फ पैसा जमा करने में लगे रहते थे? नहीं, नाथन परोपकारी थे और यहूदी समुदाय के कई क्षेत्रों में उदारता से योगदान दिया। उनके परिवार ने बाद में पेरिस और लंदन में इन धर्मार्थ कार्यों का विस्तार किया। उन्होंने लंदन की यहूदी प्रार्थना सभाओं से अपने परोपकार की शुरुआत में रॉथस्चाइल्ड परिवार ने इजराइल में घर और सरकारी इमारतें बनाकर विकास में मदद की। नाथन की सभी धर्मार्थ संस्थाओं की देखभाल उनकी सबसे छोटी बेटी लुईस और उसकी अकेले बेटियों में उनके लगभग 30 रॉथस्चाइल्ड चैरिटेबल फाउंडेशन इन संस्थाओं में सार्वजनिक पुस्तकालय, अनाथालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम और विशेष शिक्षा कोष शामिल थे। नाथन ने लंदन के यहूदी फ्री स्कूल को भी बड़ी आर्थिक मदद दी। और यह यही नहीं रुका। उन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इजराइल में भी कई शैक्षिक प्रयासों को सहायता दी। नाथन निश्चित रूप से रॉथस्चाइल्ड परिवार में सबसे चतुर था। लेकिन कुल मिलाकर परिवार ने इस धन से क्या उदार कार्य किए, आइए पता करते हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार और परोपकार। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अपनी अपार संपत्ति और उदार परोपकार से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। परिवार ने कई देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करते हुए धर्मार्थ ट्रस्टों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। दुनिया, यह धनी परिवार विभिन्न मानवीय कारणों के लिए अपने उदार दान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने चिकित्सा शोध को वित्त दिया, शैक्षिक छात्रवृत्तियां स्थापित की, कला और संस्कृति का समर्थन किया और जरूरतमंदों की मदद की। परोपकार उनके लिए सिर्फ पैसे देने की बात नहीं थी। पूरा परिवार अपने परोपकारी कामों में दिल से शामिल होना चाहता था। दंत क्लिनिक, मुफ्त लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल से लेकर वृद्धाश्रम, अनाथालय, छात्रवृत्ति, लंगर और अस्पताल तक फ्रैंकफर्ट में हर तरह के दान थे।
हालांकि शायद परिवार की सबसे विविध संस्थाएं वियना में थीं। अस्पतालों, अनाथालयों और शैक्षिक संस्थानों के साथ एक नगर थिएटर और गरीब फोटोग्राफरों के लिए एक संस्था भी थी। क्या यह आपको मुस्कुराने पर मजबूर नहीं करता? अगर आप कुछ सेल्फी ले चुके हैं तो पढ़ाई का वक्त है। रोथस्चिल्ड्स ने शिक्षा पर जोर दिया। युवाओं का समर्थन उनकी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने लंदन के ईस्ट एंड में यहूदी फ्री स्कूल को कई पीढ़ियों तक सहारा दिया। लंदन, पेरिस में उन्होंने सामाजिक आवास के लिए कंपनियां और फाउंडेशन बनाए। रोथस्चिल्ड्स की उदारता किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। दरअसल इजराइल की शुरुआती आर्थिक सफलता रोथस्चाइल्ड परिवार की देन है। उन्होंने इजराइल में यहूदी बस्तियों की स्थापना की। नए बसने वालों के लिए उन्होंने कारखाने खोले और नई फसलें पेश की। स्वस्थ और शानदार उनकी उदारता में भी रोथस्चिल्ड्स हर काम में प्रभावित करने में सफल रहते हैं। अब वे मध्य पूर्व अफ्रीका के वंचित समुदायों को शिक्षा और अवसर दे रहे हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास में भी मदद की है। रोथस्चिल्ड्स सिर्फ पैसे ही दान नहीं करते हैं। उन्होंने करीब 60,000 कलाकृतियां सार्वजनिक संस्थानों को दान की हैं। उनके परोपकारी काम सोच समझकर स्वस्थ, शानदार और रचनात्मक भी हैं। क्या मुझे असली मोनालिसा मिल सकती है? 21वीं सदी के रोथस्चिल्ड्स सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा शुरू हुआ था। उनकी भारी दौलत की अफवाहें अभी भी चलती हैं, पर सही आंकड़े कभी सामने नहीं आए। इसलिए अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या उनके पास वाकई उतनी संपत्ति है जितनी हर जगह कही जाती है। अलग अलग मीडिया में अलग आंकड़े हैं, पर एक बात पक्की है, रोथस्चिल्ड्स अभी भी बेहद अमीर हैं। युद्ध, राजनीति और पारिवारिक झगड़ों से उनकी दौलत घटी बढ़ी, पर खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में कुछ मुश्किल वक्त भी आए। बैंक की नेपल्स शाखा 1863 में बंद हुई और फ्रैंकफर्ट शाखा 1901 में पुरुष वारिसों की कमी से बंद हो गई। ऑस्ट्रिया पर नाजी हमले और यहूदियों के लिए खतरे के बाद 1928 में वियना शाखा बंद हो गई। फ्रांस की विची सरकार ने युद्ध के दौरान रोथस्चाइल्ड की बोर्डो संपत्तियां जब्त कर ली। नाजियों ने रोथस्चाइल्ड परिवार की ऑस्ट्रियाई शाखा से लाखों डॉलर की कला और कीमती वस्तुएं भी चुराईं। इनमें से कुछ कलाकृतियां ऑस्ट्रियाई सरकार ने 1998 में परिवार को लौटा दी। इन सभी कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद 2008 में उनकी सभी संपत्तियों को एक कंपनी के तहत पुनर्गठित किया गया, जो परिवार के 200 साल पुराने व्यवसाय को एकजुट करता है, जो मेयर रोथस्चाइल्ड के 5 बेटों द्वारा पूरे यूरोप में शुरू किया गया था। रोथस्चाइल्ड तेल, बैंकिंग, रियल एस्टेट और कृषि सहित कई उद्योगों में निवेश करते हैं। उनकी विशाल दौलत उन्हें बाजार में मौके भुनाने और चलन बनाने की अनोखी क्षमता देती है। युवा रोथस्चाइल्ड परिवार में जेम्स रोथस्चाइल्ड हैं, जिन्होंने पेरिस हिल्टन की बहन, अमेरिकी सेलेब और फैशन डिजाइनर निक्की हिल्टन से शादी की। रोथस्चाइल्ड वंशजों में से एक डेविड रोथस्चाइल्ड है, जो सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में पर्यावरण कार्य करता है। उन्होंने प्लास्टिकी में प्रशांत महासागर पार किया, जो 12,500 पुरानी प्लास्टिक बोतलों और कचरे से बना 60 फुट का जहाज था। कहा जाता है कि एक रोथस्चाइल्ड बैरोनेस का 825वें एवेन्यू पर 14 कमरों का फ्लैट था और नेट रोथस्चाइल्ड का वेस्ट विलेज में एक घर था। उन्होंने 2015 में इसे $7.5 मिलियन में बेच दिया। 2017 में रोथस्चाइल्ड सिलिकॉन वैली व्यवसाय बढ़ाने सैन फ्रांसिस्को में दफ्तर खोला, पर रोथस्चाइल्ड कंपनी अमेरिका में बुटीक स्तर से आगे न बढ़ सकी। अमेरिका में कम कारोबार के बावजूद कई रोथस्चिल्ड्स वहां रहते हैं। 2015 में जेम्स रोथस्चाइल्ड ने निक्की हिल्टन से शादी की, जो पेरिस हिल्टन की बहन है। रोथस्चाइल्ड परिवार की एलिस ने जैक गोल्डस्मिथ से शादी की। जैक एक बैरन और पूर्व कंजर्वेटिव सांसद हैं। 2016 में लंदन के मेयर पद के उम्मीदवार थे। एलिस की बहन केट ने जैक के भाई बेन गोल्डस्मिथ से शादी की। दुर्भाग्य से दोनों जोड़ों की शादियां नहीं चली और तलाक हो गया। गोल्डस्मिथ भाई एक और अमीर ब्रिटिश परिवार के वंशज हैं। उनके पिता सर जेम्स धन और बहुविवाह के लिए जाने जाते थे।
उनके इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में परिवार हैं। परिवार की फ्रांसीसी शाखा के सबसे अमीर सदस्य बैंकर बैरन डी रोथस्चाइल्ड का जनवरी 2021 में दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया। के अनुसार अप्रैल 2020 में उनकी कुल संपत्ति 1.1 अरब डॉलर थी, जो उन्हें सबसे अमीर रोथस्चाइल्ड बनाती थी। 87 वर्षीय सेवानिवृत्त निवेश बैंकर जैकब रोथस्चाइल्ड चौथे बैरन रोथस्चाइल्ड की संपत्ति 1 अरब डॉलर है और वे परिवार की अंग्रेजी शाखा के सबसे धनी जीवित सदस्य हैं। परिवार की हन्ना नाम की बेटी एक फिल्मकार, लेखिका और लंदन की नेशनल गैलरी के न्यासी बोर्ड की अध्यक्ष हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, रोथस्चाइल्ड परिवार ने कई बाधाओं को पार किया है। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतरता ने उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रखने में मदद की है। पिछली 2 सदियों में उनके निवेश के तरीके से वे अपनी संपत्ति बढ़ाते रहेंगे। अगर भावी पीढ़ियां उन्हीं जुनून और सिद्धांतों का पालन करें तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आपके पास समय है और आप अमीरों की ओर प्रेरक कहानियां देखना चाहते हैं